फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज निकली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बेसिकली ये जो वैकेंसीज है ये है थ्रू गेट 2020, 2021, 2022। इनमें से कोई भी अगर आपने दी हो तो आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। पर ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज। द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 13th of April 2022 10 AM टिल 28th of April 2022 5 PM तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। एंड द मेन वेबसाइट इज www.npcilcareers.co.in और इसमें वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कास्ट, जो 225 टोटल है। एंड यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन डिसाइपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अलग अलग जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैकेनिकल है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल, अलग अलग ब्रांचेस में से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवीजन दिया है, प्लस टोटल इज 220। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या फिर एमटेक किया है, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। एंड इसमें जो गेट का स्कोर है, जो गेट है वो आपने दिया होना चाहिए और उसका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो ब्रांचेस दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैकेनिकल है तो इन दो पर्टिकुलर ब्रांचेस के लोग मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन। एंड सिमिलर गोज विद केमिकल, इलेक्ट्रिकल। सो आप जिस भी ब्रांच से आपने किया है डिसाइपल देख के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है और जो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम जिनका इस ईयर में है 2022 में, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और बस यही है कि आपको 30 नवंबर 2022 से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए एंड मिनिमम 60% मार्क्स आपने स्कोर किए होने चाहिए इन ईच ईयर। एज लिमिट जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 ईयर्स ऑफ एज है। एंड इसमें आपने ऑन एंड आफ्टर, यहाँ पे इन्होंने इस इजी होने के लिए आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका 28 अप्रैल 1996 के बाद आप बॉर्न होने चाहिए। ओबीसी के लिए है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, तो मैक्सिमम एज लिमिट इज 29 एंड एससी एसटी के लिए 31 है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। एंड ये सारा डिवीजन होने के बाद मैक्सिमम एज लिमिट जहां तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस 56 ईयर्स। और इसमें जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी ओरिएंटेशन इनिशियली 1 ईयर का होगा स्टार्टिंग में, और फिर आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। जैसे यहाँ पे PHWR स्ट्रीम दिया हुआ है, और जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम है, यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी 1 ईयर की, और उसके बाद आपको रिक्रूट किया जाएगा। सिमिलरली आपको लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम में भेजा जा सकता है, और सिविल वालों को रिएक्टर स्ट्रीम में, ऐसी अलग अलग स्ट्रीम्स में आपको सेंड कर दिया जाएगा। और आपका जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड इंडिया या फिर अब्रॉड कहीं पे भी वो आपको सेंड कर सकते हैं, डिपेंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जो मेजोरिटी ऑफ ईटीएन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है उनको मेनली इंडिया में जो स्टेशन, ऑपरेटिंग स्टेशन है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, वहां पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। और इसकी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे www.npcil.co.in। ओके, इस वेबसाइट। तो आपका स्टाइपेंड होगा वो ट्रेनिंग के टाइम पे मंथली स्टाइपेंड होगा आपका 55,000, और उसके साथ आपको वन टाइम बुक अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा 18,000। जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग है वो मैंडेटरीली एनपीसीआईएल ही प्रोवाइड करेगी। जो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर हायर कर दिया जाएगा, और तब आपका पे स्केल होगा 56,100 रुपीज, और उसके साथ आपको डीए प्रोवाइड किया जाएगा विच विल बी 34% ऑफ द पे स्केल। और यहाँ पे इन्होंने अलाउंसेस स्पेसिफाई किए हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, साइट लोकेशन अलाउंस है एंड सो ऑन। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज वो भी काफी सारी है यहाँ पे। सो दिस इज अ परफेक्ट करियर पैकेज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपको इनिशियली एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, तो आपको 6,78,000 का बॉन्ड, जिसमें ये लिखा होगा कि आपको एटलीस्ट ट्रेनिंग के बाद 3 इयर्स तक इस पर्टिकुलर कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। इसका जो बॉन्ड का अमाउंट है वो होगा आपका 12 मंथ्स का स्टाइपेंड प्लस आपका टाइम बुक अलाउंस, ओके, 18,000 रुपीज। सो टोटल कम्स आउट टू 6,78,000 रुपीज। सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा आपके गेट के रिजल्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो पर्सनल इंटरव्यू है वो मेन है, सो उसके बेसिस पे ही आपका मेन सिलेक्शन होगा। 2020 से पहले के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सो इक्वल वेटेज दिया जाएगा फॉर 2020, 21 या फिर 20। फाइनल सिलेक्शन है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा। आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70% एंड बाकी सारी कैटेगरीज के लिए यू हैव टू स्कोर अबव 60% मार्क्स। इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे npcilcareers.co.in पे, या फिर आपके इंडिविजुअल लॉगिन पे भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप
आपका एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। और उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी होगी जिसमें कुछ कैंडिडेट्स का नाम होगा, लेकिन वो आपको पता चलेगा आफ्टर 17th of August 2020, मतलब आप तब तक वेट कर सकते हो, उसके बाद द फाइनल सिलेक्शन वुड बी डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंटेटिवली आपका इंटरव्यू होगा टिल 13th to 25th of June, और इंटरव्यू के वेन्यू 4 है, दैट इज मुंबई या फिर नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, ड्रास एटॉमिक पावर प्लांट, मेड्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कायगा जनरेटिंग स्टेशन। इन 4 वेन्यूज पे आपका इंटरव्यू वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रेफरेंस देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुला लिया जाएगा। और जो वेरिफिकेशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिया, डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ लगेगा, उसके लिए आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो, या फिर आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपकी क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट हुए हैं, जैसे आपका मार्कशीट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका फाइनल डिग्री मार्क्स, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट। फिर आपका अगर रिजल्ट सीजीपीए, जीपीए, एसजीपीए में है तो आपके इंस्टीट्यूशन से एक लेटर लाना पड़ेगा जिसपे आपके परसेंटेज में मार्क्स कन्वर्जन कितने होते हैं वो दिया होगा, सो वो आपको लाना पड़ेगा। आपका जो गेट का रिजल्ट है, स्कोर कार्ड और आपका एडमिट कार्ड आपको लगेगा। अगर आप प्रेजेंटली किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। इन केस आपका चेंज इन नेम है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। एक सर्विसमैन के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। एंड अगर आप डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन हो तो आपको उसके लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगेगा। जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स लाने पड़ेंगे, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द प्रेजेंट ईयर। ओके, फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा वाइल अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। उसके लिए आपको 3rd AC ट्रेन फेयर प्रोवाइड किया जाएगा जो नॉर्मल फेयर है, और शॉर्टेस्ट रूट जो आपके प्रेजेंट कहाँ से आप रहते हो, आपकी एड्रेस से आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट इज आपका जो लैंग्वेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू है वो 2 है, आप सेलेक्ट कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश में से। और उसके बाद आपके सिलेक्शन के आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिट। और जब आपका 1 ईयर का ट्रेनिंगशिप कंप्लीट होगा फिर आपको साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे सेलेक्ट अपॉइंट कर लिया। सो हाउ टू अप्लाई, तो आपको सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड होगा आपके एडमिट कार्ड पे गेट के, वो आपको एकदम करेक्टली डालना है। अगर आप वो रॉन्ग डालोगी तो आपका सिलेक्शन पहले ही कैंसिल हो जाएगा। एनपीसीआईएल की वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है सबसे पहले, और फिर आपको अपने जो डिटेल्स है वो फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दिस इज द मेन वेबसाइट npcilcareers.co.in एंड द डेट इज गिवन, दैट इज 13th of April से 28th of April। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू हैव टू जस्ट चेक। और जो मेल कैंडिडेट्स है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज की, उनके लिए फीस है 500 रुपीज, वो आपको एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पे करनी है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है उन्होंने, वो आपको अपने एप्लीकेशन के टाइम पे मिल जाएगा। और जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, डीओडी, पीकेआई, डिफेंस पर्सनल, फीमेल कैंडिडेट उन, या फिर एम्प्लॉइज ऑफ एनपीसीआईएल, उनको फीस का एग्जेम्पशन है, उन्हें कोई फीस नहीं पे करनी है। तो यहाँ पे जो बेसिक जनरल कंडीशंस है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दीज आर वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो एनपीसीआईएल इज ऑफरिंग यू अ परफेक्ट करियर, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इनिशियली, जिसके लिए स्टाइपेंड भी काफी अच्छा दिया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट जब आपको परमानेंटली रिक्रूट कर लिया जाएगा तब आपको अलाउंसेस काफी सारी हैं, एंड योर पे स्केल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज अ perfect opportunity if you have completed education in all these disciplines. And if you find this particular video useful, make sure to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.